हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडीएचडी के बारे में, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर अटेंशन की दिक्कत होती है, उसमें डेफिसिट होता है और हाइपर एक्टिविटी होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में अब इन डेप्थ हम इन नोट से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे DSM-5 का क्राइटेरिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट है परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन। इनअटेंशन है और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी दैट इंटरफेयर विद फंक्शनिंग और डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि एक तो बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें क्या क्या आ रही हैं, तो इनअटेंशन आ रहा है, हाइपर एक्टिविटी आ रही है और इम्पल्सिविटी आ रही है, जो बच्चे की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करता है और डेवलपमेंट में इंटरफेयर करता है। अब इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनअटेंशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, दिस इज दिस। अब इनअटेंशन के बीच में भी कुछ सिम्टम्स है, उनको भी हम पढ़ेंगे। फिर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वो ये रहा, दैट इज हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। तो इसके अंदर के भी कुछ पार्ट है, फिर हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनअटेंशन में क्या होता है, अब 6 या उससे ज्यादा ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स होने ही चाहिए। कब तक? एक तो 6 या उससे ज्यादा सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 6 महीना, 6 महीने तक 6 से ज्यादा सिम्टम्स। कौन से? ये वाले जो सिम्टम्स हैं, ये होना ही चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही है या उस बच्चे को ये डिसऑर्डर है। ठीक है, एंड अब देखो, इनकंसिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स डायरेक्टली ऑन सोशल एंड एकेडमिक, मतलब जो उसके सोशल और एकेडमिक लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इनमें से क्या है, पहला, often fails to give close attention to details और make careless mistakes in works। ठीक है, अब ये वर्क में केयरलेस मिस्टेक्स कर लेते हैं, क्लोज अटेंशन नहीं दे पाते हैं डिटेल्स पर। ठीक है, केयरलेस मिस्टेक्स कर रहे हैं। सेकेंड, ऑफन हैज डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन। अब अटेंशन सस्टेन अगर आ भी गई है, हमने अटेंशन उसने बनाई, लेकिन उसको ना वो बना थ्रू आउट नहीं रख पाता। एक बार उसने अटेंशन दी किसी चीज पे दे दी, बस अब उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इन द टास्क और प्ले एक्टिविटीज ऑफन डज नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली। अगर उनसे सीधा बात करने जाओगे तो वो सुनेंगे नहीं, डज नॉट सीम टू लिसन। ठीक है, अब often does not follow through on instruction and fails to finish course और duties। मतलब वही, फॉलो नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, कुछ भी बोल दो तो फिनिश नहीं होगा, उनकी जो भी ड्यूटीज या जो भी उनको आपने काम दिया है वो नहीं खत्म होगा। ठीक है, अब often has difficulty organizing tasks and activities। ठीक है, टास्क और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने में ही उन्हें डिफिकल्टी हो जाएगी। अब often avoid dislikes, often avoids, dislikes, and is reluctant to engage in tasks that required sustained mental effort। जिस भी टास्क में बहुत ज़्यादा देर का मेंटल एफर्ट चाहिए, उसको या तो अवॉइड करेंगे या डिसलाइक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ऑफन लूजेस थिंग नेसेसरी फॉर टास्क। कोई भी काम करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको ही गुमा देते हैं। ठीक है, इज ऑफन इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सट्रेनियस स्टिमुलाई। मतलब अगर कुछ भी कहीं भी कुछ भी एक्सटर्नली कुछ हो रहा है, सपोज वो पढ़ रहे हैं, बाहर से बारात जा रही है रोड से, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बहुत इजीली, लाइक बहुत ही ज़्यादा इजीली, विल पावर नहीं बन पाती है। इज ऑफन फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, तो चीज़ों को, डेली एक्टिविटीज़ की चीज़ों को भूल जाते हैं। अब हमारा सेकंड चीज जो है वो आ जाती है, दैट इज हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 6 से ज्यादा सिम्टम्स होने चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ तक, तभी हम कह सकते हैं कि उनके डेवलपमेंटल लेवल में दिक्कत आ रही है, जो इम्पैक्ट कर रहा है उनका सोशल, अकेडमिक या ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज को। तो अब ये कौन सी हैं, ये सुन लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिट करते हैं, मतलब अपने हैंड्स और फीट सबको एकदम शेक किए जा रहे हैं, हिले जा रहे हैं। ठीक है, एकदम स्टिल नहीं बैठ पा रहे, वो क्या है, हाइपर एक्टिविटी तो है। ऑफन फिजिट विद और टैप्स हैंड्स और फीट, ऑफन लीव सीट इन सिचुएशन when remaining seated is
एक्सपेक्टेड, जहाँ बैठना है वहां पर अपनी सीट उठ के चलने लग जाते हैं. ऑफन रन्स अबाउट और क्लाइम्स इन सिचुएशन वेयर इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, जहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं है वहां पे भागने लग गए, ठीक है, या फिर क्लाइम कर रहे हैं कुछ. ऑफन अनेबल टू प्ले और इंगेज इन लेजर एक्टिविटीज क्वाइटली, शांति से कोई भी प्ले और इंगेज, मतलब प्ले नहीं करेंगे या इंगेज नहीं होंगे लेजर एक्टिविटीज में शांत तरीके से. होंगे तो इंगेज बट क्वाइटली नहीं होंगे. इज ऑफन ऑन द गो, ठीक है, एकदम भागते रहेंगे. एक्टिंग एज इफ ड्रिवन बाय मोटर, मोटर ड्रिवन होते हैं ये, मतलब हाथ पैर कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं. ऑफन टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत बोलते हैं, ठीक है. ऑफन ब्लर्ट्स आउट एन आंसर बिफोर द क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ पहले आंसर दे दिया है उन्होंने, ठीक है. फिर आ जाता है ऑफन हैज डिफिकल्टी वेटिंग, अपनी टर्न के लिए. लूडो खेल रहे हैं, उनकी टर्न नहीं आई, दूसरे से पहले उनको चाहिए, उनसे दिक्कत हो जाएगी अगर उनको उनको वेट करना पड़ रहा है तो. ऑफन इंटरप्ट्स एंड इंट्रूड्स ऑन अदर्स, लोगों को इंटरप्ट करते हैं, ठीक है. अब अब ये बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. पहला ए में था ना, ए के अंदर ही ये दोनों पार्ट्स थे. अब बी पार्ट, सेवरल इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स और प्रेजेंट प्रायर टू द एज 12 ईयर, 12 साल से पहले ये वाले सिम्टम्स जो थे उनके अंदर दिख रहे थे. सेवरल, ये जो भी इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स दिखे थे वो 2 और मोर सेटिंग्स में प्रेजेंट था, ठीक है. और ये क्लियर एविडेंस है कि जो सिम्टम्स है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हिंडर कर रहे हैं या सोशल एकेडमिक फंक्शनिंग में हिंडर कर रहे हैं. सिम्टम्स जो हैं डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. और ये जो हाइपर एक्टिव वगैरह हो रही है ये सब स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से तो नहीं हो रही, या और किसी साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं हो रही, ये पर्टिकुलरली इसी के चक्कर में हो रही है ना, तो वो भी देखना जरूरी होता है. तो अब आ जाता है क्लिनिकल पिक्चर, ठीक है. अब इसके अंदर हम वही चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ेंगे कि ADHD जो होता है ये कैरेक्टराइज होता है बाय परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है. इसमें परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिफिकल्टी होती है किस चीज़ में, अटेंशन सस्टेन करने में, और इम्पल्सिवनेस होती है, और एक्सेसिव एजिटेटेड मोटर एक्टिविटीज होती है. एग्जैजरेटेड है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटी और बहुत एक्सेसिव है, ठीक है. अब चिल्ड्रन विद ADHD ऑफन शो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, इनमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड लर्निंग, उसमें दिक्कत आ रही है. दे टेंड टू स्कोर 7 to 15 पॉइंट्स बिलो ऑन IQ टेस्ट, IQ टेस्ट में 7 से 15 पॉइंट नीचे ये स्कोर करते हैं, ठीक है. दे हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ ढंग से नहीं जमती है. बिकॉज दे ऑफन फेल टू ओबे रूल्स, क्योंकि पेरेंट्स की बात नहीं मानते तो पेरेंट्स का भी ना वो अटैचमेंट जो फॉर्म होती है बट वो इतनी सिक्योर नहीं होती, ठीक है. अब सिम्टम्स क्या क्या है, अब बीइंग अनेबल टू सिट स्टिल, शांति से नहीं बैठ पाएंगे, फिजिटिंग, हर वक्त हिलते रहेंगे, कंसंट्रेशन इश्यूज होंगे, एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट्स हैं, बीइंग अनेबल टू वेट फॉर देयर टर्न्स, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मेक केयरलेस मिस्टेक्स, अपीयरिंग फॉरगेटफुल, अपीयरिंग टू बी अनेबल टू कैरी इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी. अब केस स्टडी देख लेते हैं पॉल की, ठीक है. अब इसमें क्या है कि पॉल वॉज रेफर टू कम्युनिटी क्लिनिक, क्लिनिक में भेजा गया क्योंकि वो बहुत ओवर एक्टिव था, इनअटेंटिव था और डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर था उसका. दिस हाइपर एक्टिविटी एंड इनहिबिटेड बिहेवियर कॉज्ड प्रॉब्लम्स, ये जो हाइपर एक्टिविटी और ये जो बिहेवियर था वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा था उसकी टीचर को, ठीक है. ही वुड इम्पल्सिवली हिट अदर चिल्ड्रन, मतलब बाकी बच्चों को इम्पल्सिवली जाके मारने लग जाता था, चीज़ों को तोड़ देता था, डेस्क पे फेंक देता था, ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी हैं उसको जाके मिटा देता था, डैमेज कर देता था बुक्स को और अदर जो स्कूल की प्रॉपर्टी है. और ठीक है, अब सीम टू बी इन परसेप्चुअल मोशंस, मतलब हमेशा मोशन में रह रहा है, कॉन्स्टेंटली टेकिंग एंड कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, हमेशा बोलते रहता है, और आउट ऑफ हिज सीट, अपनी सीट से बाहर, हमेशा सीट पे नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं और भटक रहा होता है, ठीक है. ऑल्दो पॉल जो है वो डिटरमाइंड होता है बाय
डिटरमाइंड टू बी अबव एवरेज इंटेलिजेंस, अबव एवरेज इंटेलिजेंस से ज़्यादा थी उसकी। ही वॉज रिसीविंग फेलिंग ग्रेड्स, फिर भी फेलिंग ग्रेड्स आ रहे थे उसके, वो पास नहीं हो रहा था ड्यू टू लार्ज पार्ट ऑफ हिज बिहेवियरल प्रॉब्लम, उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के चक्कर में। इंटेलिजेंस अच्छी थी उसकी, ठीक है, अबव एवरेज थी, बट स्टिल स्कोर नहीं आ रहे थे। ही ऑफन रिपोर्टेड दैट ही फेल्ट स्टूपिड, उसको स्टूपिड वाली फीलिंग आ रही थी, एंड इट वॉज क्लियर दैट ही हैड अ सीरियस डीवैल्यूएटेड डीवैल्यूएटेड सेल्फ इमेज इश्यूज थे, ठीक है। प्रेवलेंस एंड जेंडर डिफरेंसेस अगर हम बात करें तो ADHD जो है ये ना बहुत प्रेवलेंट है, और ये अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ द बच्चों को होता है और अडोलेसेंट्स को, ठीक है, 9% लोगों को होता है, जनरल पॉपुलेशन की बात की हुई है यहाँ पे। और रेट ऑफ ADHD इज मच हायर इन बॉयज, बॉयज में ज्यादा है 13% देन इन गर्ल्स, गर्ल्स में 4% है, ठीक है। कोमॉर्बिडिटी किसके साथ होगा, इसकी होगी विद इंटर एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स, जैसे कि ODD एंड CD इज कंडक्ट डिसऑर्डर, ये सब क्या है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं। और ODD है हमारा oppositional defiant disorder, ODD is oppositional defiant disorder, CD is conduct disorder। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, और लर्निंग डिफरेंसेस, ये भी कोमॉर्बिड होते हैं विद दिस डिसऑर्डर, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, पुअर स्कूल और वर्क परफॉर्मेंस है इनकी, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, अनस्टेबल रिलेशनशिप, पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है। फिर अब इसके बारे में बात करेंगे कि ADHD बियॉन्ड अडोलेसेंस की अगर बात करें, स्टडीज was done in US and internationally suggested that half of the children with ADHD will continue to meet criteria in adulthood, मतलब उनके अंदर अडल्टहुड में भी ये चीज़ें पाई जाएंगी, सिर्फ अडोलेसेंट तक नहीं दिखती है। 4% जो US अडल्ट है वही क्राइटेरिया को मीट करते हैं विद हायर रेट्स, ठीक है, हायर रेट अमंग दोज हु आर मेल डाइवोर्स्ड एंड अनएम्प्लॉयड, जो मेल्स हैं डाइवोर्स्ड एंड अनएम्प्लॉयड हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोगों को पाया गया। अब इसके कॉजल फैक्टर्स देखें तो क्या है, न्यूरो इमेजिनिंग स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो चिल्ड्रन जिनको ADHD है उनका स्मॉलर टोटल ब्रेन वॉल्यूम होता है, यानी जो उनका ब्रेन वॉल्यूम होता है उसमें, लेकिन नॉर्मल इंसान का जो ब्रेन वॉल्यूम है, जो वेट है, वो क्या कहते हैं ज़्यादा होता है, और ADHD वालों का थोड़ा ब्रेन वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। अब 3 years मोर स्लोली देन दो, अब ये क्या कहते हैं मेच्योर, अभी एक तो कम है, ऊपर से मेच्योर भी 3 years धीरे होता है, मतलब 3 year में जो नॉर्मल बच्चे की एबिलिटी है वो अभी डेवलप भी नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी बच्चा ये 3 साल पीछे चलता है, ठीक है। और ADHD में ये जो मैचुरेशनल डिलेज आ रहे हैं ये बहुत प्रोमिनेंट होता है इन प्री फ्रंटल ब्रेन रीजन में इन्वॉल्व इन अटेंशन एंड इम्पल्सिवनेस, प्री फ्रंटल ब्रेन रीजन की वजह से ही अटेंशन एंड इम्पल्सिवनेस आती है। अब इसका ट्रीटमेंट प्रेमोलिन दी जा सकती है, ये कुछ दवाइयों के नाम है, ड्रिल, रिलैक्सेशन टेक्निक्स दी जा सकती है, CBT दी जा सकती है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें इनको दी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अगर मैं एक चीज़ और बताऊं जो मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो में बताना भूल गई थी, कि जो ASD वाले बच्चे होते हैं इनका जो ट्रीटमेंट की बात ये करी जाए तो उनको बिहेवियर थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, न्यूट्रिशनल थेरेपी, प्ले बेस्ड थेरेपी, उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट ये है, प्रमेलिन, स्ट्रेटा, ड्रिल, रिलैक्सेशन टेक्निक, CBT, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, तब तक के लिए आप पढ़ें और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।